के लाए हैं इसको देख लीजिए और इसको याद रखिएगा और याद रह ही जाएगा। आप इसको स्टार्ट करते हैं, आप देखिए पूरा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्रेम यानी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर 12 का जो लेखक है वो कौन है? रस खान। और जिनका जन्म हुआ था दिल्ली के पठान राजवंश में। ऐसे पूरा कंफर्म पता नहीं है, परंतु कुछ ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में पता चलता है। फिर इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से प्रमुख है प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। ठीक है, फिर इसका जो पहला क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कवि ने माली मालिनी किन्हें और क्यों कहा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर बहुत आसानी तरीके से दे सकते हैं कि कवि रस खान ने प्रेम वाटिका के माली श्री कृष्ण को तथा मालिन राधिका रानी को कहा है, क्योंकि प्रेम रूपी वाटिका के संरक्षक है। जैसे माली मालिन मिलकर फूल के बगीचे को सींचते हैं जिससे फूल खिलते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधिका प्रेम रूपी वाटिका को सींचकर प्रेम को विकसित करते हैं। यानी कहने का मतलब पूरा का तात्पर्य यही है कि माली मालिन जिस तरह से पौधों को यानी कि फूल को सींचते हैं, उसी तरह से हम लोगों को वो क्या करते हैं? सींचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको आसानी से इसको नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं और यह एग्जाम करते हैं सींचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको आसानी से इसको नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं और यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा ही जाएगा, बहुत MBVI है। तो अगला क्वेश्चन इसी का है कि द्वितीय दोहे का कवि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। तो इसका जो आंसर है वह है दूसरा दोहा में कवि रस खान की अनुपम भक्ति देखने को मिलती है। क्या मिलती है? अनुपम भक्ति देखने को मिलती है, जिसमें कवि श्री कृष्ण की भक्ति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। सौंदर्य की दृष्टि से भी यह सवैये अनुपम है, मतलब सुंदरता की दृष्टि से भी ये सवैया क्या है? बहुत अच्छा है। शब्द अलंकार यानी उसके जो शब्द का अलंकार है का प्रयोग से ये दोहा आकर्षक बन गया है। यानी कि कवि सबका जो होता है वो मेन क्या होता है कि उसका जो शब्द होता है ना, उसमें इतनी बड़ी चीज छुपी हुई होती है कि उसी से उनका मतलब वह जो कवि का कविता जो होता है वो फेमस होता है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया क्लियर। इस तरह से आप इसको नोट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर पर। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सवैये लिखा होगा यहाँ पर मिस्टेक से ससैये लिखा। सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, यानी कि उसमें भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। यानी कि जो पंक्ति दिया हुआ है जो हम लोग पढ़े हैं कविता, उसमें कैसी आकांक्षा यानी उसकी इच्छा कैसी प्रकट होती है, तो उसकी इच्छा होती है द्वितीय दोहे में कवि ने सवैये का प्रयोग किया है। ठीक है, जिसमें कवि रस खान ने आकांक्षा व्यक्त की है कि अगर श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मुझे करोड़ों स्वर्ग सुख का त्याग करना पड़े तो त्याग कर सकता हूँ। यानी कि उसकी इच्छा को यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर कृष्ण के भक्ति के अलावा अगर उसको स्वर्ग, अगर करोड़ों स्वर्ग का सुख दे दे फिर भी वो नहीं लेना चाहेंगे, वो क्या चाहिए उसको? कृष्ण भगवान की भक्ति। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को और चाहिए इसका क्वेश्चन